चाइल्ड बर्थ के बाद कई सारी लेडीज़ है वे प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहती है। इसके कई रीजंस है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान पूरा फीमेल बॉडी कई सारे चेंजेस से पास होता है। उसमें कुछ चेंजेस होते हैं वो स्ट्रक्चरल होते हैं, यानी कि एनाटॉमिकल चेंजेस जिसे हम कह सकते हैं, जैसे स्किन में, मसल्स में, ऑर्गन्स में या ब्रेस्ट टिश्यूज में जो चेंजेस हुए हैं। और कुछ चेंजेस होते हैं वो फंक्शनल होते हैं, जिसे हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी कह सकते हैं, जैसे कि हार्मोन्स में जो चेंज हुए हैं या हार्मोन्स की वजह से दूसरे सिस्टम्स की फंक्शनैलिटी में जो भी चेंजेस हुए हैं। प्रेगनेंसी के बाद जो भी फंक्शनल चेंजेस है वे काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस है, यानी कि जो स्किन में, मसल्स में, ब्रेस्ट टिश्यूज़ में, वजाइनल टिश्यूज़ में, ऑर्गन्स में जो चेंजेस हुए हैं वो कभी भी पहले जैसा, यानी कि प्री प्रेगनेंसी स्टेट में जैसा है वैसा नहीं हो पाता है। इसलिए प्रेगनेंसी के बाद जो उनका बॉडी शेप है वो उन्हें खुद को पसंद नहीं आता है। और हम सब जानते हैं कि हमारा बॉडी शेप है, हमारा लुक है, वो काफ़ी हद तक हमारी साइकोलॉजी के साथ, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसलिए जब भी हमारा बॉडी शेप हमें पसंद नहीं है तब वो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस अफेक्ट होता है, हमारे रिलेशंस अफेक्ट होते हैं और ओवरऑल हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट होती है। इसलिए हर एक लेडी चाहती है कि वे उन्हें वापस अच्छा कर सके। उनके लिए डाइटिंग करती है, एक्सरसाइज करती है और कई सारे इलाज इसके लिए करते हैं, नुस्खे करते हैं। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी कभी भी हम उसे वापस पहले जैसा नहीं कर सकते, यानी कि जो स्किन में लूजनेस है या मसल्स में लूजनेस है या ब्रेस्ट टिश्यूज़ में जो लूजनेस आई है उसे हम कभी भी पहले जैसा नहीं कर सकते हैं। या कई बार जो कुछ बॉडी पार्ट्स में स्टबर्न फैट रह गई है उसे कभी बार डाइटिंग या एक्सरसाइज से हम अच्छा नहीं कर सकते हैं। और यही जगह है जहाँ पे कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी का रोल आता है। और इन सर्जरीज, जिसे कॉम्बिनेशन में हम मोमी मेकओवर सर्जरीज कहते हैं, इससे हम उसे काफ़ी हद तक रिजुवेनेट कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए चैलेंज तब शुरू होती है जब उन्हें अपनी डिज़ायर या अपने डिसीजन के लिए अपने हस्बैंड को या अपने फैमिली मेम्बर्स को कन्विंस करना होता है। तब वे आपका सपोर्ट चाहती है। इसलिए अगर आप उनके हस्बैंड हैं या आप उनके फैमिली मेम्बर्स हैं तो आप उन्हें किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। उन्हें उनके डिसीजन में सपोर्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी। आप उन्हें ध्यान से सुनिए विदाउट एनी प्रीजुडिस माइंड। आप जब उन्हें समझने की कोशिश करेंगे तब आप उनके बॉडी शेप रिलेटेड कंसर्न्स को समझ पाएंगे और ये कंसर्न्स उनके साइकोलॉजी या उनके इमोशंस के साथ कितने क्लोजली जुड़े हुए हैं वो समझ पाएंगे। सेकंड थिंग यू कैन डू टू हेल्प हर इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। उनकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज कीजिए, उनकी जो डिज़ायर है उन्हें सपोर्ट कीजिए और उनका इन डिसीजन को आप रीइंफोर्स कीजिए। ये चीज़ें उनका खुद के ऊपर और आपके ऊपर विश्वास बढ़ाने में हेल्प करेगी। थर्ड थिंग यू कैन डू टू हेल्प हर इज रिसर्च एंड सेल्फ एजुकेशन। क्योंकि बहुत ही साइंटिफिक प्रोसीजर है तो ये कराने से पहले उनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन गैदर करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये प्रोसीजर क्यों, कब, कैसे, कहाँ कराई जाती है। तो ये इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में आप उन्हें हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब आप कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन को कंसल्ट करने जाते हैं तब आप उन्हें एक्कम्पनी कर सकते हैं और ये चीज़ है वो उन्हें बहुत बड़ा मोरल सपोर्ट देती है और वो अपने प्रॉब्लम को वहाँ पे कॉन्फिडेंटली और कंफर्टेबली प्रेजेंट कर पाती है। और उनका यही कॉन्फिडेंस आपके ऊपर, डॉक्टर के ऊपर और इस प्रोसीजर के ऊपर, ये जो कॉन्फिडेंस है वही उन्हें प्रोसीजर के बाद स्ट्रेस फ्री हीलिंग में हेल्प करेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट थिंग यू कैन डू टू हेल्प हर इज प्रैक्टिकल सपोर्ट। कोई भी सर्जरी की तरह कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी या मोमी मेकओवर सर्जरीज में भी एक डाउन टाइम होता है। तो कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सर्जरी, उन्हें पर्सनल केयर में, बच्चों की केयर में या हाउस होल्ड वर्क में आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। और इन चीज़ों में हेल्प करके आप उन्हें बहुत बड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी वाइफ या आपके फैमिली में कोई लेडी है जो मोमी मेकओवर सर्जरी के बारे में सोच रही है तो इन चीज़ें फॉलो करके आप उनकी बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आपके फ्रेंड्स तक भी ये ज़रूर पहुंचाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ सखिया, बोर्ड सर्टिफाइड कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन, डायरेक्टर ऑफ सेलिब्री एस्थेटिक्स एंड योर एस्थेटिक पार्टनर। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।